अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि हे कृष्ण, हे जनार्दन, हे केशव, यदि बुद्धि योग सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे क्यों इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री कृष्ण ने अपने मित्र को शोक सागर में जो डूबा हुआ था उसे उस शोक सागर से उबारने के लिए आत्मा के स्वरूप का विशद विवरण उसको दिया तथा आत्मा के स्वरूप का गहरा ज्ञान अर्जुन को करवाया तथा श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो जो बातें बताई उससे यह बात निकल कर आई कि बुद्धि योग सबसे सरल मार्ग है आत्म साक्षात्कार के लिए। लेकिन अर्जुन के साथ साथ आजकल के हम लोग भी यह समझने लग जाते हैं कि बुद्धि योग एक प्रकार की जड़ता है, अर्थात हम अपने कर्मों को त्याग कर जंगल में चले जाएं, बाहर चले जाएं तथा वहाँ पर तप करें, तपस्या करें, तपस्या में लीन हो जाएं तथा श्री भगवान को प्राप्त कर लें। इसलिए अर्जुन भी इसी भ्रम से ग्रसित था तथा उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर क्यों मैं युद्ध करूं। और यहाँ पर कृष्ण के सामने फिर से एक चुनौती आ खड़ी हुई कि इतनी देर से अर्जुन को जो उन्होंने समझाया था अर्जुन ने उसको गलत समझा तथा बुद्धि योग को जड़ता के समान ले लिया। आजकल भी यही होता है तथा पहले भी काफ़ी समय से यह होता आया है कि जो लोग भगवान की प्राप्ति के लिए संसार को छोड़ देते हैं, पति पत्नी को छोड़ देते हैं, वह असल में भक्ति नहीं है, वह कर्म योग से बचने का एक तरीका मात्र है तथा सस्ती एवं झूठी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए आजकल के लोगों द्वारा यह किया जाता है। संन्यास धारण हिंदू धर्म के अनुसार संन्यास आश्रम में जाकर ही होता है। उससे पहले व्यक्ति को 3 आश्रम पूरी तरह से निभा लेने चाहिए, पूरी तरह से उसमें काम कर लेना चाहिए, उसमें रत हो जाना चाहिए। ये आश्रम हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, जीवन के प्रथम 25 वर्ष, उसके बाद गृहस्थ आश्रम 25 से लेकर 50 वर्ष तथा उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम जिसमें कि व्यक्ति संन्यास के लिए तैयार हो रहा होता है। उसके बाद हम लोग संन्यास की तरफ जाते हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ पर यह भी क्लियर कर देना चाहते हैं कि संन्यास तो 75 वर्ष के बाद व्यक्ति लेता है, किंतु सन्यासी होने के लिए हमें इतने समय का इंतजार नहीं करना है। व्यक्ति की मौलिक प्रकृति जन्मजात सन्यासी ही होती है। श्री कृष्ण ने यह कर दिखाया। वह युद्ध के बीच में भी ईश्वर का भजन करवा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे तथा उन्होंने अपना जीवन ऐसा जी कर दिखाया कि लोगों को प्रेरणा मिली कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए तथा वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है तथा अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभा देने के पश्चात ही वह व्यक्ति सन्यास की तरफ जाएगा। यह प्रश्न बड़ा चतुराई से भरा था कि अर्जुन यहाँ पर उस गंभीर युद्ध से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहता था, किंतु अर्जुन एक क्षत्रिय था तथा वह श्री कृष्ण का परम मित्र था। इसके साथ साथ वह उनका भक्त भी था। इसलिए उन्होंने अपने मन की शंका, अर्जुन ने अपने मन की शंका श्री कृष्ण के सामने रखी और श्री कृष्ण से यह आग्रह किया कि उसके मन का जो यह संशय है इसको दूर करें तथा उन्हें बताएं कि बुद्धि योग और सकाम कर्म में
क्या चीज़ श्रेष्ठ है और कैसे इन दोनों में तालमेल बिठाया जाए। और अर्जुन के इसी प्रश्न के बाद श्री कृष्ण गीता का तीसरा अध्याय शुरू करते हैं, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। तथा कर्म योग के बारे में हम आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे कैसे करके अर्जुन को यह ज्ञान दिया तथा उन्हें कैसे बुद्धि योग तथा सकाम कर्म के बीच में संतुलन बनाने का तरीका बताया तथा यह बताया कि कौन सी चीज़ श्रेष्ठ है तथा उसे कैसे करना चाहिए। आप सबके भीतर बैठे श्री परमात्मा को मेरा प्रणाम।